नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो इस समय भारत में बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। वो टॉपिक है समान नागरिक संहिता, अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वो फिर किसी भी धर्म के हों, जाति के हों अथवा क्षेत्र में क्यों ना रहते हों। समान नागरिक संहिता में तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे और शादी से लेकर के सभी कानून सबके लिए एक समान होंगे। अतः समान नागरिक संहिता का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों को समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में कई बार राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को निर्देशित किया कि वो भारत के सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता लागू करें। दोस्तों, आज कुछ राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर बहस कराना चाहती हैं कि भारत में समान नागरिक संहिता कानून क्यों ना लागू, लेकिन वहीं पे कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इस चर्चे से दूर भागना चाहते हैं। उनका मानना है कि हिंदुस्तान, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए उनके धार्मिक विचारों के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। यहाँ अनेक धर्म एवं संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। उनके रीति रिवाज, सामाजिक संस्थाओं, कर्मकांडों के अनुसार वो यहाँ पे रहते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 में भारत में स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने, उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। प्रत्येक धर्म के अनुयायी इसी मौलिक अधिकार के तहत अपने धार्मिक कानूनों के प्रावधानों के लिए राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का विरोध करते हैं। दोस्तों, साहबानो केस एक बहुत ही चर्चित केस है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। यह केस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से जुड़ा हुआ है। कहानी की शुरुआत 70 के दशक से होती है। इंदौर के एक बड़े वकील साहब हुआ करते थे। उनका नाम था मोहम्मद अहमद खान। साहबानो उन्हीं की पत्नी थी। मोहम्मद अहमद खान ने अपने से बहुत कम उम्र की एक लड़की से शादी कर ली और शादी के बाद साहबानो को उसके 5 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। एक झटके में ही 59 वर्षीय साहबानो का परिवार बिखर गया और वो सड़क पे आ गई। साहबानो के पति मोहम्मद अहमद खान साहबानो को मामूली रकम खर्च चलाने के लिए बीच बीच में दे दिया करते थे। लगभग 3 साल बाद 6 नवंबर 1978 को मोहम्मद अहमद ने साहबानो को तलाक दे दिया। तलाक के साथ ही साथ मेहर की रकम का भी भुगतान कर दिया। मोहम्मद अहमद साहब ने 2 टूक में कह दिया कि अब इसके बाद एक नया पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। साहबानो न्यायालय की मदद ली थी। मजिस्ट्रेट के पास वहां दायर कर दी कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुझे गुजारा भत्ता दिया जाए। न्यायालय में साहबानो का केस स्वीकार किया जाता है और साहबानो को भरण पोषण के लिए धनराशि देने के लिए मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया
मामला हाई कोर्ट तक जाता है। हाई कोर्ट में भी जो आदेश होता है वो साबानों के पक्ष में होता है। हाई कोर्ट में आदेश होने के बाद ये मामला पूरे देश में आग की तरह फैल जाता है। मुस्लिम कट्टरपंथी न्यायालय के आदेश का विरोध करते हैं, साबानों का विरोध करते हैं, साबानों के उस न्यायिक प्रक्रिया, न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ती है उसका विरोध करते हैं। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करती है। मामले की सुनवाई के समय जो सीजीआई थे वो वाईवी चंद्रचूड़ जी थे। उनके अध्यक्षता में 23 अप्रैल 1985 को पीठ ने आदेश दिया कि मोहम्मद अहमद खान साबानों को हर महीने भरण पोषण के लिए 179.20 रुपये दिया करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि तलाक के बाद बीवी को मेहर दे देने का मतलब ये नहीं है कि उसको गुजारा भत्ता की कोई जरूरत नहीं। गुजारा भत्ता तलाकशुदा पत्नी का हक है और वो उसे मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अनुच्छेद 44 में कहे गए समान नागरिक संहिता को लागू करने पर विचार करने का आदेश भी दिया। हालांकि सरकार ने, उस समय की सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया। दोस्तों, साबानों केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तिलमिला गया। तिलमिलाए भी क्यों ना, उनका तो पूरा वजूद खतरे में आ गया था। महिलाओं को आज़ादी मिलने वाली थी, महिलाओं को उनका अधिकार मिलने वाला था। फिर क्या था, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसे अपने धर्म पे दखल बताते हुए विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया। उस समय केंद्र में श्री राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी सरकार मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आ गई। दोस्तों, शुरुआत में लगा कि राजीव गांधी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है, क्योंकि 23 अगस्त 1985 में राजीव गांधी की सरकार में गृह मंत्री रहे आरिफ मोहम्मद ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बचाव करते हुए दमदार भाषण दिया। लेकिन साल भर के भीतर ही राज्य सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में आ गई और कट्टरपंथी मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन के कारण राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला विधेयक 1986 पारित कर दिया, जिसके पारित होते ही समान नागरिक संहिता की दिशा में बढ़ाया गया ये कदम रुक जाता है। दोस्तों, वर्तमान सरकार में एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लेकर के चर्चा करना चाह रही है। वो चाह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू हो और पूरे देश के लोगों को कानून के एक चश्मे से देखा जाए। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।